हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया है। तो चलिए आप प्रॉब्लम को जो है वीडियो को पॉज करके पढ़िए और आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एन ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट एच नोट। एक ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, हाइट एच नोट दिया हुआ है। ऑल राइट। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A1। जो ए वाला जो क्रॉस सेक्शन है ए वाला, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दिया हुआ सवाल में कितना, A1। इज़ इनिशियली फिल्ड विथ वाटर। इसको जो है बिल्कुल वाटर से फिल किया गया है और इनिशियली बिल्कुल पूरी तरह फिल्ड है। देयर इज ए टैप एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। एक नीचे की तरफ जो एक टैप है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम पे टैप है, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वो A2 दिया हुआ है। एंड निग्लेजिबल हाइट। अच्छा, इसका हाइट को आपको निग्लेजिबल मानना है। ठीक है, इसका हाइट को मान के चलना है कि इसका हाइट जो है टेंडिंग टुवर्ड कितना है, 0। अगर हाइट 0 नहीं रहा तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जिस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर हाइट भी रहा तो यहाँ पर हमारा जो है प्रॉब्लम उसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। एज्यूमिंग एनर्जी कंजर्विंग फ्लो। यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो मान सकते हैं कि एनर्जी जो फ्लो हो रहा है तो कंजर्व है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल HT। कोई भी टाइम टी पे जो है हमारा जो पानी का लेवल होगा कोई भी टाइम टी पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पानी तो यहाँ पे निकल रहा है ऐसे टैप के थ्रू। तो बताना है कि कोई भी टाइम टी पे जो है वाटर लेवल जो है वो कितना होगा। वो कहाँ से बताना है, वो हमको यहाँ से बेस से बताना है कि बेस है जो हमारा बॉटम से बताना है कितना हाइट पर होगा कोई भी टाइम टी पर। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक और फिगर बना लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह का एक हमारा कंटेनर है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और इस कंटेनर का जो हाइट दिया हुआ है सवाल में वो कितना दिया है, H0। ऑल राइट, कंटेनर का हाइट दिया हुआ है H0, बढ़िया बात है। अब होगा क्या समझिएगा कि यहाँ पर एक टैप है, यहाँ पर ऐसे टैप। जैसे ही टैप को अगर हम ऑन करेंगे तो लगातार क्या होगा, इस लेवल से जो पानी है, इस लेवल से पानी पहले भरा हुआ था पूरा। अब होगा क्या कि जैसे ही टैप को ऑन करेंगे तो इस टैप के थ्रू पानी क्या होगा, ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, लेट्स यहाँ की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी जो है लेट्स V1। यहाँ के वेलोसिटी को मान लेते हैं हम यहाँ पे V2, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो A2 दिया हुआ है और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दी हुई है वो A1 दी हुई है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V2 है और यहाँ पे एरिया कितना है, A2। अच्छी बात है। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है ऐसे एटमॉस्फेयर का वो P नोड है, और ऊपर से भी जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कितना है, P नोड। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रेशर एनर्जी डेंसिटी तो यहाँ पे सेम है। नीचे से भी प्रेशर जो है P नोड है, ऊपर से भी प्रेशर कितना है, P नोड सेम है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जो है यहाँ पर लिक्विड का वो थोड़ा कम है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, हाई है, ज़्यादा है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है लिक्विड का वो क्या है, हमारा कम है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी लिक्विड का कम है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो करने के बाद जो है एनर्जी जो है कंजर्व है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कम है, इसका मतलब ज़रूर जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। मतलब यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़रूर काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कम होगा तो यहाँ पर जो लिक्विड का स्पीड होगा वो क्या होगा, हमारा लेट्स V1 कम होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि जब ये लिक्विड जो है वो बॉटम से कोई भी H हाइट कोई भी टाइम टी पे कितना हाइट पर होगा ये हमको बताना है, कोई भी टाइम टी पे। तो बनाएंगे हम, आराम से समझिएगा। कोई भी टाइम टी पे जो है कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा कि यहाँ पर
हमारा इस तरह का कंटेनर है और यहाँ पर हमारा टैप है इस तरह का। इसका एरिया दिया हुआ है सवाल में A2 और यहाँ पर मान लेते हैं कोई लिक्विड यहाँ तक आ गया, ठीक है, कोई भी टाइम टी पे, और ये जो हाइट है लेट्स H है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है ऐसे ऐसे एक क्रॉस सेक्शन जो है ऊपर, यहाँ पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है यहाँ सरफेस पे उसकी वेलोसिटी लेट्स यहाँ पर V1 ले लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितना लेते हैं V2, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा क्या है A1 है, A1। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसलिए यूज किए क्योंकि हमको तो बताना है कि कोई भी टाइम टी पे जो है वो कितना लेवल हाइट पर होगा। तो सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी यूज करेंगे। ये तो दो ही टू इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौलीज इक्वेशन। तो दो ही इक्वेशन यूज करके जो है सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर एरिया A1 और वेलोसिटी V1 है, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर एरिया है A1, वेलोसिटी V1 है, बराबर यहाँ पर एरिया है हमारा A2 और वेलोसिटी कितना है V2। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पर वो बर्नौलीज इक्वेशन से आएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन है यहाँ पर अगर हम यूज करें तो मान लेते हैं डेंसिटी लिक्विड का रो है, मान लेते हैं, दिया हुआ सवाल में नहीं है, सवाल में आप पढ़िएगा तो डेंसिटी सवाल में नहीं दिया है, मान लिए रो है। तो हमको पता है कि इस जगह पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी सेम है। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी एटमॉस्फेयर का P नोड और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है लिक्विड का P नोड। फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जीरो है। अगर हम इस रेफरेंस लेवल को यहाँ पर लें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को मानेंगे कि यहाँ कितना है जीरो है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि P नोड प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, बर्नौलीज इक्वेशन। तो P नोड यहाँ पर इस पॉइंट पे 1 और इस वाले पॉइंट को 2, तो 1 एंड 2 पर देखते हैं तो प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का P नोड रो G, यहाँ से हाइट कितना है ऊपर H1, H मान लेते हैं, H कोई भी टाइम टी पे हाइट कितना है H है, और प्लस 1/2 रो वेलोसिटी यहाँ पे V1 का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे तो P नोड प्लस रो जी H की वैल्यू कितना है 0 और प्लस 1/2 रो इंटू वेलोसिटी कितना है V2 का स्क्वायर। अब P नोड और यहाँ पे P नोड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि रो GH प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, रो और रो यहाँ पे भी रो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास G इंटू H प्लस 1/2 V1 स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 V2 स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। अब हमको पता है कि ये जो वेलोसिटी है V1 वो लगातार H को क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी V1 है वो लगातार H के घटाने की रेट है। इस V1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस V1 इज इक्वल टू माइनस DH/dt, वाई माइनस DH/dt, क्योंकि टाइम के साथ जो है H लगातार घट रहा है। तो V1 अगर हम निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए हमको V1 तो चाहिए ही। तो यहाँ पे V1 निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ से हम क्या करेंगे कि V2 कैलकुलेट करेंगे और इस V2 को यहाँ पर आगे रख देंगे तो V1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर G इंटू H बराबर G इंटू H प्लस 1/2 V1 स्क्वायर बराबर 1/2 V2 के जगह पे A1/A2 इंटू V1 उसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यही ना है A1/A2 इंटू यही, ठीक है। तो यहाँ पे GH बराबर हो जाएगा 1/2 A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। तो G इंटू H इक्वल टू 1/2 V1 स्क्वायर कॉमन, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास GH इक्वल टू 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर।
तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से। कितना आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा मेरे पास v1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर सॉरी a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा मेरे पास √2gh। दिस इज योर वेलोसिटी v1। तो यहाँ पर ये जो v1 है वो आ गया मेरे पास इतना, और इस v1 की वजह से हो क्या रहा है, तो v1 की वजह से इस सरफेस के पास वेलोसिटी नीचे होने की वजह से लगातार इस टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, और इस टैप से लगातार पानी निकलते जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि दिस v1 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो यहाँ पे माइनस dh/dt। तो v1 की जगह पे लिखेंगे a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2gh, h की जगह पे h के पावर 1/2 लिख देते हैं इक्वल टू माइनस dh/dt। ठीक है, बढ़िया बात है। अभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, h को एक तरफ रखेंगे और बाकी जितना भी कांस्टेंट है उसको टाइम की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2gh इंटू dt बराबर, यहाँ पे माइनस ए वाला यहाँ लगा देते हैं, बराबर dh/h के पावर 1/2 नीचे ला दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास माइनस a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2g इंटू dt यहाँ पे, और इंटू dt बराबर dh/, यहाँ पर h के पावर कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू डी एच। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा। अब समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर अगर टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो था, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, जब टाइम जीरो था तो हाइट जो था वो कितना था, h0 था। लेकिन हमको सवाल में है कि कोई भी टाइम जब t बीत जाएगा, कोई भी टाइम t, तो बताना है एज फंक्शन ऑफ टाइम t पे और हाइट कितना होगा वाटर लेवल का बताना है। तो कोई भी टाइम t पे मान लेते हैं कि वाटर लेवल का हाइट कितना है, h है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माइनस a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू √2g, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकालिए, और dt का इंटीग्रेशन t, और इसको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करना है, बराबर ये हो जाएगा माइनस h के पावर 1/2। तो h के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन h/1/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर h0 से लेकर h तक। तो यहाँ पर माइनस a2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट g इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पर t-0 बराबर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, h के पावर 1/2, अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस h0 के पावर 1/2। हमको कोई भी टाइम t पे h निकालना है, तो यहाँ से आराम से h आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप √2 बार में कट कर सकते हैं, √2 को नीचे ला दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा h के पावर 1/2 मैंने √h माइनस यहाँ पर √h0 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास माइनस a2 √g, अच्छा बाई यहाँ पे √2 है तो √2 नीचे आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर a2 का √g है, ठीक है, पूरा रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे √h इक्वल टू हो जाएगा √h0 माइनस में इधर रहेगा प्लस इंटू टी छूट गया था, इसको हम ऐसे लिख देते हैं a2 g इंटू a2 स्क्वायर बाई 2 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, और उस पर क्या लगा देंगे हम, ऐसे रूट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे रूट लगा देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा h निकालना है, तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरफ स्क्वायर करेंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा √h0 माइनस अंडर रूट g इंटू a2 स्क्वायर बाई 2 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, और कोई भी टाइम नहीं यहाँ पर t छूट रहा था, यहाँ पे t छूट रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा a2 स्क्वायर यहाँ पर इंटू टी, और उसका पावर हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास
कोई भी टाइम टी पे इस वाटर लेवल का हाइट आ गया। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट।